ये खबर है बोनी कपूर की दूसरी पत्नी श्रीदेवी। श्रीदेवी का चेन्नई में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जो आज की तारीख में विवादों में घिर गया है। बोनी ने शादी की थी 1996 में श्रीदेवी से। 2018 में श्रीदेवी की डेथ हो गई थी। 2 बेटियां हैं उनको, जानवी और खुशी। 1988 में श्रीदेवी ने चेन्नई में बड़ा फार्म हाउस खरीदा था एक मुदलियार फैमिली से। उनके बच्चे थे तो एक बेटे की दूसरी पत्नी ने केस कर दिया है प्रॉपर्टी पे कि ये प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, वो उनके 2 बच्चों ने। और एक कोर्ट ने उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया कि नहीं तुम लीगल हेयर हो। तो चेन्नई की कोर्ट ने बोनी को नोटिस जारी किया है कि भैया आके केस को डिफेंड करो। तो बोनी का मानना है कि जब जिससे प्रॉपर्टी खरीदी थी उस शख्स की पहली पत्नी जीवित थी 1999 तक, तो ये पत्नी तो इनवैलिड है। तो लिहाजा मैंने जो प्रॉपर्टी 1988 में खरीदी थी श्रीदेवी ने, वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, और जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है 2 बच्चों को और दूसरी बीवी को, उसको कैंसिल किया जाए और प्रॉपर्टी को जो डिस्प्यूट ज़बरदस्ती फैलाया जा रहा है उसे मुक्त किया जाए। फिलहाल आपको पता है कोर्ट कचहरी में और प्रॉपर्टी का मामला काफ़ी लंबा चलता है। मोदी ने अपनी सिंपैथी दिखाई है कि श्रीदेवी लीजेंडरी एक्ट्रेस हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, हमारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इस प्रॉपर्टी से, तो प्लीज़ हमें सब कोर्ट सपोर्ट करें। ऐसी मिलती जुलती खबर है राजेश खन्ना जी के बंगलो आशीर्वाद से। आशीर्वाद बंगलो में अनीता अडवाणी जी रहती थी साथ में राजेश खन्ना जी के, ऐसा सुनते हैं हम। और अनीता अडवाणी जी वाज लाइक हिज एक्सटेंडेड वाइफ, या स्पिरिट में वाइफ थी, साथ दिया उन्होंने एंड में राजेश खन्ना जी का। तो अनीता अडवाणी ने भी ऐसी केस किया हुआ है शेट्टी पे, जिसने खरीदा था वो बंगलो फ्रॉम डिम्पल जी एंड फैमिली, एंड इन पे भी शायद किया है केस। 2 केसेस है, दोनों ऐसा सुना है कि ऑलमोस्ट इसके फेवर पे जा रहे हैं अनीता अडवाणी के, क्योंकि विवाद में था जब डील किया शेट्टी को, ये शायद बोला गया है। पूरी डिटेल्स हमारे पास अभी तक आई नहीं है, बट ये डेफिनेट है कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम्स होते हैं, लीगली काफ़ी लंबे केसेस चलते हैं। फर्स्ट स्लैप में आई थिंक अनीता अडवाणी को सक्सेस मिला है, और मे बी डिम्पल जी इज़ बिट अपसेट विद दिस फैमिली उनकी, जो ऑलरेडी लेके जिन्होंने बेच दिया था बंगलो आशीर्वाद, और शेट्टी ने ले भी लिया था। शेट्टी भी परेशान घूम रहा है, मगर आगे कुछ होगा। कोर्ट में भी अजीब से रास्ते हैं, गंगा जमुना चलती रहती, क्या होगा देखते हैं। बट राइट नाउ अनीता अडवाणी इज स्माइलिंग and she's feeling that probably she's won the case. एक और प्रॉपर्टी का मैटर है शाहरुख खान का। शाहरुख खान ने 1995 में एक फ्लैट खरीदा था श्री अमृत सोसाइटी में, जब उनकी गुड्डू पिक्चर रिलीज़ हुई थी। वहाँ पर 7-8 साल गुजारे थे उन्होंने, और उनके 2 बच्चे आर्यन और सुहाना वहीं पैदा हुए थे। और फिर 2001 में मन्नत बना, मन्नत में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये जगह उन्होंने बेची नहीं थी, क्योंकि यहीं से उन्होंने काफ़ी तरक्की देखी, एक बच्चों का बचपन गुजारा वो देखा। अब ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो डेफिनेटली शाहरुख खान जैसी आइकॉनिक हस्ती है तो बिल्डर भी खुश हो गया। शाहरुख खान को बोलते हैं सी फेसिंग बड़ा फ्लैट दिया है, ज़्यादा जगह दी है, 2800 स्क्वायर फीट का एक आलीशान फ्लैट शाहरुख को मिलेगा। तो शाहरुख की लॉटरी है सर फिलहाल तो। अभी फिलहाल तो मन्नत रीडेवलपमेंट में, मतलब रीस्टोरेशन में जा रहा है, काम चल रहा है। इससे बड़ी बात यह है कि शाहरुख को शेख ऑफ दुबई ने फ्री में सिग्नेचर विला दिया है पाम्स जुमेरा में, जो ऑलरेडी है बहुत समय से। शाहरुख के पास एक, ये शेख साहब ने उनको दिया था गिफ्ट। ऐसी सलमान खान को भी दिया। देखो वो इतने हमारे दीवाने हैं बॉलीवुड के आर्टिस्ट के, गल्फ में इतना क्रेज है कि शेख तो बोलता है सीधा नहीं यार ले लो, लेके जाओ। ट्रम्प को उन्होंने सीधा प्लेन दे दिया था सऊदी अरेबिया ने, बोला एक एरोप्लेन गिफ्ट। तो दे आर रियली लार्ज हार्टेड, वेरी लार्ज हार्टेड पीपल। वही शाहरुख खान के बारे में न्यूज़ है कि शाहरुख खान किंग की शूटिंग क्यों नहीं कर रहे। चोट तो डेफिनेटली लगी है, कोई बोलते हैं उन्होंने सर्जरी कराई है चेहरे की। हाँ, 2 फोटो भी घूम रहे हैं कि पहले शाहरुख की आँख चेहरा ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। 2023 की तो न्यूज़ थी उन्होंने कुछ कराया था चेहरे पे, लेकिन बोलते हैं लेटेस्ट अभी वापस 25 में कुछ कराया, इसीलिए ब्रेक लेने के बाद ही, क्योंकि चेहरे पे लाइट नहीं आनी चाहिए। बहुत बॉल की लाइट आती है, चेहरा झुलसा जाता है लाइट से, यही वजह थोड़ा गैप लिया है। तो लेट्स सी कि स्टारों करते रहते समय समय पे चेहरा ही बेचना है उनको, वही
चलता रहेगा तब तक उनको फिल्में मिलती रहेंगी। या बट साथ में जो बालों के पैच होते हैं वो कहीं अच्छा नहीं लगता। अब ऋतिक रोशन के बारे में बोल रहे हैं, पैच के बारे में। अरे यार ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब स्टार जो हमारे फेवरेट है सब प्रॉपर तैयारी करके बढ़िया से लगाएं, क्योंकि पैच यस। और विवेक कुछ कई जगहों पे ऐसे नजर आता है कि ये कुछ चिपकाया हुआ है। वो आजकल लेटेस्ट आ गए हैं अमेरिका में, पेरिस में बोलते हैं। अभी अमित जी के भी कहाँ नजर आते हैं? सालों से एक ही बहुत सुपर है, इतने सालों से देखिए ना, आपको लगता ही नहीं कि विक पहनी है। अमिताभ बच्चन जी की बात की तो एक न्यूज़ याद आ गई। जी हाँ। अमित जी चेन्नई में जब शूट कर रहे थे कुछ सालों पहले, जी हाँ, तो एक फैन भागता हुआ आया इनके पास जो वहाँ के दूसरे क्लब से जुड़ा हुआ था, रजनीकांत क्लब के थे। सबने आके बोला कि एक छोटी बच्ची है जो हॉस्पिटलाइज है, शी इज़ सफरिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एंड शी इज़ रिमेंबरिंग यू ऑलवेज, शी इज़ योर मैड फैन। अमित जी ने तुरंत बोला ओके लेट्स गो। लंच ब्रेक में बोला चलो हम मिलने जाएंगे उसको हॉस्पिटल में। ही वेंट टू द हॉस्पिटल, ही मेट हर, ब्लेस किया, और वो लोग बोलते हैं ऐसा ब्लेसिंग दी उन्होंने, हाथ जब फेरा सर पे कि वो नेक्स्ट डे स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड आफ्टर सम 7-8 days ही वाज डिस्चार्ज्ड एंड काफ़ी रिड्यूस हो गई है। नवीन जी भी खुद शॉक्ड हो गए कि क्या न्यूज़ लेके आए सब लोग की। अच्छा, तो ऐसा कभी कभी होता है कि एक ऊपर वाला परमात्मा की तरफ से भी कभी कभी ब्लेसिंग आ जाती है किसी काइंड आदमी। तो दिस इज द फैक्ट न्यूज़ विच इज़ इन चेन्नई। अपने डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं फराह खान, यूट्यूब के लिए एक नया शो लेके आ रही है, आंटी किसको बोला। इसमें जो हिडन टैलेंट है आंटियों के, उनको परखा जाएगा, निखारा जाएगा, और जो बेस्ट आंटी होगी उसको नंबर 1 आंटी डिक्लेयर किया जाएगा। और इसमें जज होंगे पहले सेलिब्रिटी जज, उनके भाई साजिद खान और सुनीता आहूजा। आंटी कौन बनना चाहते हैं? नो गर्ल, नोबडी वुड लाइक टू से आंटी। नो आंटी विल से कॉल मी आंटी। देखिए कौन कौन सेलिब्रिटी आती है जो मतलब इसके अंदर बतौर आंटी, लेकिन ठीक है, थोड़ा खाली बैठी हुई, कुछ काम नहीं कर रही, डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, चलो कुछ ना कुछ करते रहे। कुकिंग के भी नए नए हुनर बताती रहती हैं अपने उस पे लेके पॉडकास्ट पे। अच्छा, लेकिन स्टाइल अच्छा है उसका, शी इज वेरी लाइव वायर। साजिद खान इज क्वाइट गुड, साजिद एग्जैक्टली लगा रहता है, he'll make it very lively। बट साजिद खान शुड नाउ डायरेक्ट हाउसफुल का, मेरे को लगता है उसके हाथ में आ रहा है तीर, और ये तीर लगाएगा क्योंकि टैलेंटेड है बहुत यार, नॉलेज है उसको बॉलीवुड की, फ्रॉम द डे 1 पढ़ता रहता है कुछ ना कुछ। वहीं फराह खान ने ना नरगिस फकरी की एक सीक्रेट खोल दी। गत दिनों जियो में फंक्शन था, फराह खान ने नरगिस को बुलाया, नरगिस फकरी को, और साथ में उसके हस्बैंड को बुलाया, बोला शर्मा क्यों रहा है, ज्वाइन कर अपनी बीवी से। तो नरगिस ने शादी कर ली है। हाँ, तो शादी की थी फेब 2025 में, मतलब 6 महीने हो गए, छुपाया था एग्जैक्टली। मेरे को लगा अभी भी उदय तड़प रहा है उसके लिए सर। नहीं, टोनी बैग करके हैं जो इंडियन मूल के हैं, उनके फादर DIG रह चुके हैं, शकील बैग, और उनका भाई भी है जो टीवी प्रोड्यूसर है। खैर मुबारक हो, सालों स्ट्रगल किया बॉलीवुड में, 45 साल की उम्र हो गई, उदय चोपड़ा से लंबा चौड़ा रोमांस चला, कुछ हुआ नहीं, शादी की, चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त है, एक दिन तो करनी थी। और हमने सुना है आप दोनों भी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रहे हो, कुछ रेकी करने के लिए, लोकेशन देखने के लिए, कुछ नए प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो सर? जब लव इन वियतनाम चाइना में जा सकती 10,000 स्क्रीन्स मिलेंगे तो हम भी कुछ वियतनाम में ढूंढते हैं यार, शायद कुछ हो और बनाए कुछ हम भी ऐसे ही। एक्चुअली वियतनाम ऐसी जगह है ना, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन अच्छी तरह से अभी तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया है। तो उम्मीद है कि हम वहाँ के कल्चरल मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करके कोशिश करें कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्या अच्छा पैकेज मिल सकता है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। सब्सिडी है, शूटिंग के लोकेशंस है, रहने के जगह है, क्या बेस्ट रेट में मिल सकता है। लेट्स एक्सप्लोर दी बेस्ट फॉर दी अवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। बेस्ट बात यह है कि वेदर अच्छा है, इक्वेटर के पास सारी जगहें हैं ये, तो इसमें मतलब इट इज़ नॉट दैट बहुत एक्सट्रीम वाली ठंडी है या कुछ है, तो शूटिंग फ्रेंडली है, इट कैन बिकम बॉलीवुड फ्रेंडली, लोग अच्छे हैं वहाँ के, तो इट कैन बिकम द ग्रेट डेस्टिनेशन फॉर हिंदी फिल्म्स। सब्सिडी मिले तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, और मिलेगी मेरे को लगता है। द गवर्नमेंट हैज़ कम फॉरवर्ड विद ओपन आर्म्स की हम चाहते हैं आओ, तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू सर। थैंक यू। यार अच्छी खबर आए कुछ बॉलीवुड प्रेमी के लिए लेके आते हुए। थैंक यू। फिल्म एंड टीवी की एसोसिएशन है, उन्होंने शिकायत की है जो पॉडकास्ट के जो ओनर्स हैं या इंडिपेंडेंट चैनल चलाते हैं, क्रिटिक्स हैं उसमें, कि ब्लैकमेल करते हैं वो।
अच्छा। प्रोड्यूसर को, एक्टर्स को, कि पैसा नहीं दिया तो हम फिल्म के बारे में ख़राब बोलेंगे, रिव्यू अच्छा नहीं देंगे, तो हमें पैसा दो। तो एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ इन्होंने शिकायत की है, लेकिन किसी का नाम नहीं दिया है कि वो सज्जन कौन है या कौन सा चैनल है, कौन इनको ब्लैकमेल कर रहा है। एक्चुअली ये मॉन्स्टर बन चुका है आज की डेट में। यूट्यूबर, ये पॉडकास्टर है ना, आपने शुरू किया, आपने पहले अपनी खराब फिल्मों को पैसा देके इनसे अच्छा बुलवाया, इन्होंने बोला, पैसे भी लिए, और अब जब दूसरी खराब फिल्म के लिए पैसे मांग रहे हैं तो इन्हीं को ब्लेम कर रहे हो, भैया पैसा क्यों मांग रहे हो। तो ये तो आपका खड़ा हुआ दाना आपने खड़ा किया है सर, तो आप ही भुगतोगे उसको। अभी भी आप देखिए जो खराब पिक्चर परम सुंदरी आई है, 25-30 लोगों ने 4-4, 5-5 स्टार दिए हैं। आप देखिए हर न्यूज़ चैनल पेपर में नज़र आ जाएगा आपको विज्ञापन दिनेश विजन का। ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए। ऐसे लोग ही ब्लैकमेल करते हैं आपको कि हमारा नाम दो, पैसे दो तो हम आपको रिव्यू देंगे, हम आपको रेटिंग देंगे। सर निष्पक्ष ना जर्नलिस्ट बहुत कम रह गए हैं। जो अच्छे से जर्नलिस्ट थे पीआरओ में कन्वर्ट हो गए हैं या सोने बिकने को तैयार बैठे हैं, भैया दे दो पैसा, हमने दुकान खोल के रखी है। तो ऐसे लोग का मैं रियली निंदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे फिल्म फ्रेटर्निटी की, जिन्होंने इनको बढ़ाया पलाया। करण जौहर ने खुद एडमिट किया कि वो फेक कलेक्शन और फेक रिव्यू के लिए पैसे देते थे। जब टॉप के मेकर्स देते हैं तो क्या करें। और अभी जब ये खून आदत लग जाते हैं ना आपको, तो वो चाहिए ही चाहिए। अब जब इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ब्लैकमेल करेंगे कि भाई पैसा दो, हम क्यों नहीं बोलें। फिर बाद में धज्जियाँ उड़ाएंगे। आपको पता होगा हमने लास्ट टाइम कहा भी था, एक चैनल पे कोशिश है कि वो उतार दिया जाए, काफ़ी मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक गलत ट्रेंड है, जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा सर। तो जिसको जो करना है करे। हम तो अपनी कॉन्शियस से डरते हैं या कॉन्शियस को फॉलो करते हैं। हमको भी ऑफर आते हैं, ये नहीं है, लेकिन हमने कभी भी हमारे को कॉन्शियस अलाउ नहीं किया कि हम कुछ पैसे ले दे के अच्छा या बुरा बोलें। कभी नहीं है, ना ही मेरे को कभी फ़र्क पड़ता है। कोई अगर कमेंट भी देता है, बोलता भाड़ में जाओ यार। हमको पता है हमारा ज़मीर, हमारा कॉन्शियस कितना सच्चा है। देखिए हम कभी इतना नीचे गंदी बात ऐसे सोच भी नहीं सकते। नहीं, कमेंट्स हम लोग नहीं करते सर, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स दोनों आते हैं। आज की डेट में क्या है, हर कोई जर्नलिस्ट है। एक छोटा सा टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, वो भी जर्नलिस्ट है, वो भी आपको कमेंट दे देता है कि पिक्चर अच्छी है खराब है। तो कमेंट्स ठीक है, वो तो एक साइड के दोनों कॉइन है, पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। अब उसे घबराना नहीं चाहिए। यू शुड टेक इन लाइट स्पिरिट यार। मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो समोसा नहीं मिला कुछ लिखते, तो उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि यार वाकई में क्या लोग मतलब समोसा लेते हैं। हम तो समझते हैं कि जर्नलिज्म नहीं लेते, सब लेते, ऑनेस्ट सिंसियर होते हैं। केआर के सामने तो पूरी लिस्ट दी थी समोसा क्रिटिक्स की, क्या ये पूरा रेड कार्ड है। जो दे रहा है उसको पहले पनिश करो, जो भी प्रोड्यूसर दे रहा है, बिकॉज ही इज डूइंग अ बिगर क्राइम देन द गाइज हु आर टेकिंग। वी तो रियली हेट ऑल दिस एंड वी रियली कंडेम। वी डोंट लाइक ऑल दिस। इट्स अगेंस्ट आवर एथिक्स, आवर मॉरल्स, आवर रूल्स। सर इतने सालों में मैगजीन चलाई है, कभी किसी पीआरओ से या किसी प्रोड्यूसर से कभी पैसा नहीं लिया। और ये नहीं कि पिक्चर रिलीज पे उसका विज्ञापन दे तो हम रिव्यू डालेंगे, खराब हो जाए, कभी नहीं। मेरिट पे रिव्यू दिए, मेरिट पे उनका छापा। ये नहीं कि पैसा लो तो ही छापो, नहीं सर, ये कभी पॉलिसी कभी नहीं रही हमारी। होना भी नहीं। जैसे हमने सीखा रामराज नाटा जी, कोमल नाटा जी के जो फादर थे, मैंने वहाँ 1978 में व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन हुआ तो मैं जर्नलिज्म रिपोर्टिंग वहाँ से सीखा हूँ। तो यही सीखा हमने, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, बी सिंसियर। उसका फल भले लेट मिलता है, सच्चाई का फल थोड़ा लेट मिलता है, मगर जब उसकी खुशबू निकलती है तो वो एवरग्रीन होती है। तो डोंट वरी, वी आर हैप्पी। सर यही वजह है कि इंडस्ट्री में जो टॉप के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर्स हैं, आपका यूट्यूब चैनल देखते हैं, तारीफ करते हैं कि हम लोग सच्चाई से बात करते हैं। आपने देखो कितने नामी हो, सब टॉप के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स, रियली तो सैल्यूट टू देम कि वो देखते हैं और हमारी सच्चाई को मानते हैं कि नहीं आपका चैनल सच बोलता है, अच्छा बोलता है। चलो आई थिंक सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको होती है, तो कॉन्शियस तारीफ होती है तो अच्छा बात करते हैं अबाउट पुलकित सम्राट। उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं क्यों नहीं छपता है या नज़र आता है, या तो पीआर ज़्यादा नहीं करता है, बट ही इज़ अ गुड एक्टर। अभी उसने एक फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, राहु केतु, जिसकी शूटिंग चल रही है मनाली में। उसने इतना सिंसियर है, उसने MG कार्स का एक ऐड किया, ब्रांड एम्बेसडर बना। तो MG की ही कार में सेट पे जाता था, और मैगी नूडल को तो उसने स्पॉन्सर नहीं किया, बट ही लव्स मैगी नूडल्स ऑन द सेट्स। गर्मा गर्म खाता है, नहीं पब्लिसिटी हो गई उसकी, मैगी नूडल्स की फ्री में पब्लिसिटी हो रही है। तो आई थिंक मैगी नूडल्स वालों को भी पुलकित को, एंड पुलकित इज वन स्टार विच इज़ हिडन। आई थिंक ही इज़ गॉट एक्टर अच्छा है, जो फुकरे में था, सनम रे में।
तो ही कैन शाइन विद दिस फिल्म। ये फिल्म छुपके से बन रही है मनाली में। इट्स अ रोमांटिक लव स्टोरी विद अ मैसेज। देखते हैं। तो विशिंग यस सर। लेट्स सी। ये थी सारी खबरें। ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा है वो ज़रूर बताना हमको। और बहुत मेहनत करते हैं हम लोग ये सारी खबरें लेके आने के लिए आप सभी के लिए। तो थोड़ा सा मेहनत का फल दे देना हमको, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी तो कुछ मांग नहीं रहे ना, समोसा मांग रहे ना वड़ा पाव मांग रहे, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर लेना। नहीं, कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि न्यूज़ पुरानी हो गई है, ये हो गई है। सर होता है कि आप कभी एडिट को 3-4-5 दिन लग जाते हैं या दूसरा वीडियो अर्जेंट होते हैं। तो न्यूज़ तो देखिए, न्यूज़ की वैल्यू तो सर 1 सेकंड की। आज न्यूज़ आई वो पुरानी पड़ गई, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो जानना, पहचानना, उसको परख के आपके सामने लाना, वो एक कोशिश रहती है हमारी सर। टेक इट इन गुड स्पिरिट, वी आर लाइक योर फ्रेंड्स। हम तो साथ में कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला सकें आपको दें सच्चे दिल से, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। और मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा, कितनी बार अक्सर हो जाता है कि हम फैक्ट्स वगैरह कभी गलत बोल देते हैं, कभी साल गलत बोल जाते हैं, कभी नाम बोल जाते हैं, तो माफ़ कीजिएगा। एक कोशिश रहती है कि दिल से सच्चाई बताने के लिए। छोटी मोटी गलतियां बड़े बड़े लीडर्स हो जाती हैं, हम तो भाई छोटे मोटे क्रिटिक्स हैं। सलमान और सनी के प्रति ज़्यादा हो जाती है आपसे, वो ज़्यादा समझ। ओके, थैंक यू। और आएंगे वापस नेक्स्ट वीक विद द सेम स्पिरिट, विद द सेम इंटेंशन इन खबर का। थैंक यू। थैंक यू।